विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंदर पोषण स्टार्ट किया था और पोषण के अंदर हमने स्टार्ट कर दिया था कि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा के लिए हमें भोजन लेना पड़ता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत जो थे उसमें हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, वसा था और हमें अल्प मात्रा में क्या चाहिए था, हमें विटामिन भी चाहिए थी। तो वहां पे हमने पिछले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के ऊपर पूर्णतः चर्चा कर चुके थे और हमने पढ़ लिया था वसा के बारे में। वसा से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो लाइपेज एंजाइम उसका पाचन करता है, छोटी आंत्र में होता है। वसा का एमल्सीकरण पितरस के द्वारा होता है। और अगर वहां से और भी कोई क्वेश्चन आने की संभावना है तो बस ये है कि संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा, हमारे शरीर के लिए कौन सी वसा फायदेमंद होती है और कौन सी हमारे लिए ज्यादा नुकसानदायक होती है। वनस्पति तेल से घी कैसे बदला जाता है ये भी हमने पिछले वीडियो में देख चुके थे। कार्बोहाइड्रेट पूर्णतः पढ़ चुके थे, मोनो डाई पॉलीसेकेराइड तीनों के तीनों हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज के इस क्लास में हम सबसे पहले प्रारंभ करने जा रहे हैं विद्यार्थियों विटामिन। विटामिन ओके, सर्वप्रथम खोज की बात करके चले विद्यार्थियों। तो खोज इसकी अंक वैज्ञानिक नाम ने इसकी क्या की थी भाई, खोज की थी। ओके, और आगे की ओर बढ़ते हैं। विटामिन मुख्य रूप से हमारी भोजन जो है उसका अल्प आहार है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन लेते हैं, लेकिन भोजन का हमारा अल्प स्रोत है ये, अल्प स्रोत, हमारे भोजन का अल्प स्रोत। ओके, और हम चर्चा करके चले कि विटामिन जो होती है ये कितने प्रकार की होती है। तो विटामिन 2 प्रकार की होती है। जल में घुलनशील कुछ विटामिन होती हैं जैसे बी और सी, और वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, या कई बार ऐसे पूछ लेता है कि जल में अघुलनशील, अघुलनशील। तो ये कौन सी है विद्यार्थियों, ए, डी, ई और के। ये कुछ ऐसी विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील होती है, जल में ये नहीं घुलती हैं। विटामिन बी और सी की बात करके चले विद्यार्थियों, तो सी के बारे में ध्यान रखना, यह है जल में घुलकर मूत्र के साथ निष्कासित, मूत्र के साथ निष्कासित। ऐसी कौन सी विटामिन है जो मूत्र के साथ निष्कासित होती है, तो वो होती है डियर विद्यार्थियों सी। जुड़े रहो सारे के सारे। विटामिन हमारे पास आ गई। विटामिन कौन कौन सी है, ए, बी, सी, डी, ई और के, ये हमारी मुख्य रूप से विटामिन हो गई। इसमें से बी और सी जो है ये दोनों जल में घुलनशील है, बाकी की जल में घुलनशील नहीं है विद्यार्थियों। चलो हम बिना समय गवाए हमारी पहली विटामिन लेते हैं, विटामिन ए। ओके, सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें ध्यान रखनी है, सबसे पहले इनका वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम, तो डियर विद्यार्थियों इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनोल। रेटिनोल, जरा आप जल्दी से बोल दो क्या नाम है, रेटिनोल। ओके, रेसे रेटिनोल। विटामिन ए जो है इसकी कमी से एक रोग होता है और उस रोग का नाम है रतौंधी। रेसे रेटिनोल, और रोग भी कौन सा है, रतौंधी। यानी रतौंधी में क्या होता है विद्यार्थियों, अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। सर अंधेरा ही हो गया तो दिखाई कहां देगा। यानी कई बार ऐसा होता है कि किसी कमरे में अंधेरा है लेकिन आप हल्की हल्की चीजों को देख करके आप आसानी से जा सकते हो। रतौंधी रोग के अंदर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यानी आंख के अंदर जो है ड्राई आ जाता है, आंख में अगर अंधेरा है तो उसको हम बोलेंगे जीरो पथेलमिया, जीरो पथेलमिया रोग। यानी इस रोग के अंदर क्या होगा डियर विद्यार्थियों, इस रोग के अंदर हमें हमारी आंख में बिल्कुल अंधेरा होगा, हमारी आंख के अंदर कुछ भी हमें दिखाई नहीं देगा। ओके,
रतौंधी रोग जो होता है वो अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। हमारी आंख में रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है जो कहीं ना कहीं वीक होता चला जाता है। ठीक है, विटामिन ए के बारे में और भी हमें काफी चीजें सीखनी है। यह है संक्रमण रोधी, या अंधेरे की जगह ये शब्द लिख लो, सूखापन, ड्राईपन के, क्योंकि अंधेरे के बजाय सूखापन रहेगा, सॉरी ड्राई जो है आंख में सूखा हो जाना, जीरोपथेल्मिया होता है। अभी इस पॉइंट से मैं समझाऊंगा आपको। यह संक्रमण समझो भी, संक्रमण रोधी विटामिन है। कैसी विटामिन है? संक्रमण रोधी। जैसे मान लो कि मेरी आंख के अंदर ये विटामिन जो है, ये जो आंख में हल्का सा आपको पानी दिखाई देता होगा, आंसू नहीं, हल्का हल्का सा बाहर पानी दिखाई देता होगा, ये क्या करता है, बाहर की धूल मिट्टी के कणों को हमारी आंख में प्रवेश नहीं करने देता, मतलब संक्रमण को रोकता है। इसलिए इसका नाम ही क्या है? यह संक्रमण रोधी विटामिन है, यानी प्रति संक्रमण रोधी विटामिन है ये। ओके, यह प्रतिओक्षी कारक है, प्रति ओक्सी कारक है। कैसी है ये? प्रतिओक्षी कारक होती है। और इसका मुख्य स्रोत तो ये हमें मुख्य स्रोत जो है इसका गाजर है। वैसे दूध, अंडा, मांस, ये सारे हैं इसके, लेकिन मुख्य कौन है इसका? गाजर है। गाजर जो होता है वो हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाती है, इसीलिए कहा जाता है कि गाजर के अंदर मुख्य रूप से विटामिन ए पाया जाता है। किसी को कोई समस्या नहीं होगी। हम आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी विटामिन जो है वो है विद्यार्थियों विटामिन सी। एक बार जल्दी से चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से सारे के सारे विद्यार्थी। यहां से अगर पूछा जाएगा तो पहला तो वैज्ञानिक नाम क्या है, दूसरा कमी से रोग कौन सा होता है, और तीसरा स्रोत क्या है। ये तीन चीजें आपको प्रत्येक विटामिन के ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी विटामिन है, एक बार हम विटामिन सी ले लेते हैं क्योंकि विटामिन बी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बड़ी है। हम ले लेते हैं विटामिन सी। और विटामिन सी की बात करके चले तो सबसे पहले बात करते हैं वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम है एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल किसका नाम है? विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कार्बिक अम्ल। ओके विद्यार्थी गणों, कमी से रोग, कमी से कौन कौन से रोग होंगे? तो कमी से दो रोग होंगे मुख्य रूप से, एक होगा स्कर्वी और एक होगा पायरिया। ये स्कर्वी रोग बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। दूसरा है पायरिया। अब समझो, विटामिन सी जो है यह कोलेजन तंतुओं का निर्माण करती है। कोलेजन तंतुओं का निर्माण करती है, निर्माण करती है। अपनी जो त्वचा है भाई, इस त्वचा के अंदर कुछ जाल पाए जाते हैं। जैसे आपने कभी कूलर देखा और कूलर के अंदर जालियां होती है ना, उसमें बिल्कुल तार के रूप में जाल बना होता है, तो अपनी त्वचा में भी जाल है। और अपनी त्वचा में जो जाल होता है ना, वो होता है कोलेजन तंतु। कौन से तंतु होते हैं उसमें? कोलेजन तंतु। तो कोलेजन तंतु का निर्माण कौन करता है? विटामिन सी। अब देखो मैंने दो रोग लिख दिया, स्कर्वी और पायरिया। ये दोनों रोग अपने शरीर में यदि कहीं ना कहीं तंतुओं की कमी होती है तो उसकी वजह से ग्रसित होते हैं। ये रोग हम जब रोग पढ़ेंगे तो वहां पे भी इसकी चर्चा करेंगे। ये पायरिया रोग क्या होता है? ये हमारे जो माउथ होता है, हमारा जो मुख होता है, उसके अंदर मसूड़ों से रिलेटेड रोग होता है। जैसे मैं समझाऊं आपको, आप लोग बैठे हो और बैठे बैठे आपके पास में कोई और भी विराजमान है। विराजमान होने के बाद में आप उसमें वार्तालाप करने लग रहे हो, लेकिन अगर अगले को फील हो रहा है कि भाई इसके मुख से बड़ी सुगंध आ रही है, खुशबू आ रही है, तो समझ जाना आप पायरिया रोग से ग्रसित हो चुके हो। सुगंध का मतलब समझ जाना कि अगर मुख से बदबू आ रही है भयंकर वाली, दांत पीले पड़ गए हैं, तो कौन सा रोग हो चुका है? पायरिया। और ये पायरिया रोग जो है ना, एंट अमीबा जिंजीवेलिस के कारण होता है। चर्चा करेंगे जब हम प्रोटोजोआ वगैरह पढ़ेंगे। तो एंट अमीबा जिंजीवेलिस के कारण कौन सा रोग हो रहा है? पायरिया। और हमारे मुख में दांत जो होते हैं पीले पड़ जाते हैं, मुंह में भयंकर बदबू आने लगती है, आसपास के लोग जो होते हैं वो बड़े उस खुशबू के कायल रहते हैं। तो विद्यार्थियों, विटामिन सी की कमी से पायरिया और स्कर्वी रोग होते हैं।
ओके, अब हम चर्चा कर लेते हैं कि ये किसका निर्माण कर रही है। ये कोलेजन तंतुओं का निर्माण कर रही है विद्यार्थियों, ये भी इसके लिए महत्वपूर्ण लाइन है। और चर्चा करें तो विटामिन सी जो है इसका मुख्य स्रोत क्या है। इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो विद्यार्थियों इसका मुख्य स्रोत है खट्टे फल, ओके, और हरी में लाल मिर्च, लाल मिर्च। लेकिन मुख्य रूप से इसके स्रोत क्या है, खट्टे फल, जैसे आंवला, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, आंवला है, अपने केरी है, आम से पहले जो आम बनता है उससे पहले केरी होती है। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उन सब के अंदर कौन पाया जाता है विद्यार्थियों, विटामिन सी पाया जाता है। ये कोलेजन तंतुओं का निर्माण करता है और कोलेजन तंतु जो होते हैं ये अपने शरीर में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये हमारा विटामिन सी है। विटामिन सी के लिए और भी पॉइंट ध्यान रखना, यह जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, मूत्र के साथ निष्कासित, मूत्र के साथ निष्कासित, ओके। मूत्र के साथ निष्कासित होने वाली विटामिन कौन सी है, तो विद्यार्थियों विटामिन सी। एक बार इसका भी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। यह कोलेजन तंतुओं का निर्माण करती है और अपने कहीं ना कहीं शरीर में कोलेजन तंतु अपनी त्वचा के निर्माण में भी सहायक होते हैं। रोग जो है स्कर्वी और पायरिया, दो रोग इससे होते हैं। खट्टे फल इसके मुख्य स्रोत हैं। चलो आगे बढ़े। विटामिन डी, विटामिन डी, सबसे पहले बात करते हैं वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, ओके। अब सुनो, आपने बहुत सी बार सुना होगा कि हमें सूर्य से कौन सी, धूप से कौन सी विटामिन मिलती है, विटामिन डी। आप स्वपोषी हो या विषमपोषी, दोनों शब्द समझो। आप स्वपोषी या विषमपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन खुद ही बना ले। जैसे पेड़ पौधे कभी मांगते देखा कि ला 2-4 रोटी दे दे तू मुझे, कभी नहीं मिले होंगे। अपने जरूर डोलते डालते मिल जाते हैं कि ला भाई 2-4-5 खाने की व्यवस्था करवा। किसी मित्र के पास चले जाते हो कि खाना कहीं ना कहीं हजम होना चाहिए, लेकिन पेड़ पौधे कहीं नहीं जाते। फिर आप अपने आप को स्वपोषी बोलोगे इसका मतलब, क्योंकि सूर्य से कौन अपना भोजन बनाता है, पेड़ पौधे। अब आप कह रहे हो कि सर जी हम भी सूर्य से विटामिन डी लेते हैं, और हम भी विटामिन डी ले रहे हैं, हमारे भोजन का चाहे अल्प स्रोत ही क्यों ना हो, लेकिन स्रोत तो विटामिन भी है, और आप इसका मतलब विटामिन डी सूर्य से ले रहे हो। अरे तुम तो स्वपोषी हो। स्वपोषी का मतलब खुद अपना भोजन बना रहे हो, ये गलत बात है ना। अपने आप को स्वपोषी मत बोला करो, आप विषमपोषी हो। विषमपोषी का मतलब है कि पेड़ पौधों पे आप निर्भर हो। आपकी त्वचा में जमा होता है कोलेस्ट्रॉल। कौन जमा होता है, कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल के ऊपर आकर के कौन पड़ती है रे, धूप, सूर्य की किरणें, और ये किस में बदल जाता है, विटामिन डी के अंदर। तो भाई हमें विटामिन डी जो है ना धूप से प्राप्त नहीं हो रही, कोलेस्ट्रॉल पर धूप पड़ी है ना तब हमें प्राप्त हुई है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि, और धूप में भी कौन सी पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज। यूवी रेज आकर के जैसे हमारे कोलेस्ट्रॉल पे गिरती है, हमें क्या प्राप्त हो जाता है, विटामिन डी। और विटामिन डी हमें हमारे कोलेस्ट्रॉल के टूटने से मिला है, ना कि सूर्य ने सीधा हमें विटामिन डी दिया है। ओके आगे और बढ़े। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, तो यहां रोग जो है एक तो है रिकेट्स, ओके, और एक है ओस्टियो मलेशिया। ये दो रोग जो हैं ये मुख्य रूप से हमारे विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं, रिकेट्स और ओस्टियो मलेशिया। ये लगभग 0 से 5 ईयर्स के जो होते हैं उनके अंदर होने की इसकी संभावना रहती है। विटामिन डी जो है इसकी कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं, हड्डियां, बोन, हड्डियां कमजोर होती हैं। हड्डियां क्या होती है हमारी, कमजोर होती हैं। इसकी कमी से, इसकी कमी से हमारी हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं, कटकट बोलने लग जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारी हड्डियों में कोई सत्प्राण नहीं रहा, कैल्शियम की कमी हो गई हमारे अंदर।
तो मुख्य स्रोत क्या है इसका? विटामिन स्रोत की भी चर्चा करते हैं, लेकिन विटामिन डी जो है ये हमें सूर्य से प्राप्त होता है। हमारी त्वचा के नीचे कौन जमी होती है? वसा। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की है, वसा जमती है, और वसा ही क्या है? कोलेस्ट्रॉल। इसलिए इसको त्वचा की विटामिन भी कहते हैं। त्वचा की विटामिन भी कहते हैं, हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं इसको। ओके, हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं, त्वचा की विटामिन बी से कहते हैं, क्योंकि हमें कहां से प्राप्त हो रही है? त्वचा से प्राप्त हो रही है। स्रोत की बात करके चले तो स्रोत इसमें अंडा, दूध, मांस, ये मुख्य रूप से क्या है विद्यार्थियों? स्रोत है। ध्यान रखना, अंडे और दूध के अंदर विटामिन सी अनुपस्थित है, बाकी लगभग सी विटामिन इसमें पाई जाती है। तो विटामिन डी जो है ये हमारे विटामिन डी कैल्सिफेरोल इसका वैज्ञानिक नाम है। कमी से रिकेट्स और ओस्टियोमलेसिया रोग हो रहे हैं। ये भी बहुत एग्जामों में पूछा जाता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है विद्यार्थियों, हमें त्वचा से या ये पूछ लिया जाता है, इसे धूप की विटामिन भी कहते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली विटामिन, सूर्य से प्राप्त होने वाली विटामिन, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं अपन। ओके, धूप की विटामिन, कोई सा भी नाम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। तो बस हमें ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए और हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। जल्दी से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और लिख रहे हो तो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमें एग्जाम में यहाँ से एक आधा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, और जब मिलेगा तो हम उस क्वेश्चन को, वो कहते हैं ना, खोपड़ी में छेद करके आएंगे क्वेश्चन के, कि हाँ लो भाई क्वेश्चन को हमने काम तमाम कर दिया, हमें आता था। आगे बढ़े। विटामिन ई, विटामिन ई वैज्ञानिक नाम एक इसमें स्रोत में याद रख लेना, मछली का जो तेल होता है, मछली के तेल, उस तेल से हमें दो विटामिन प्राप्त होती है, विटामिन डी और विटामिन ई। ठीक है भाई, मछली के तेल से हमें दोनों की दोनों विटामिन भी मिलती है। वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का नाम है टोकोफेरोल। कैल्सिफेरोल विटामिन डी का, एस्कार्बिक अम्ल विटामिन सी का, और विद्यार्थियों रेटिनॉल किसका था? विटामिन ए का, टोकोफेरोल। विटामिन ई जो है विद्यार्थियों, कमी से जो रोग होते हैं उसको हम कहते हैं, ये पुरुष और महिला दोनों में इससे संबंधित रोग होते हैं। पुरुषों में इसकी कमी से आता है नपुंसकता, यानी शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता, और महिलाओं में आता है इसमें बांझपन। दोनों का ध्यान रखना है आपको, यानी कि नर और पुरुष जो होते हैं दोनों क्या हो जाते हैं इसमें? बध्य, संतति उत्पन्न नहीं कर पाती विटामिन ई की कमी से। पुरुष में नपुंसकता और महिलाओं के अंदर बांझपन किसकी कमी से आता है भाई? विटामिन ई की कमी से आता है। ठीक है, इसमें पुरुष में जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और मादाओं में जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, उन दोनों का स्त्रावण नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर शुक्राणु और अंडा जो है उन दोनों डिस्टर्ब हो रहे हैं, और पुरुषों में नपुंसकता और बांझपन उत्पन्न हुए हैं। विटामिन ई की और बात करके चले तो इसकी कमी से मानव बध्य हो सकता है। बध्य का मतलब है बांझपन और नपुंसकता। ओके भाई, और चीजें ध्यान रखना। मुख्य स्रोत, ज्यादा क्या इसमें जानकारी लिखनी है, मुख्य स्रोत इन्हीं लाइनों को बार बार घुमा के लिखने से अच्छा है। अब हम आगे लिखें। मुख्य स्रोत की बात करके चले तो दूध,
मांस, अंडा, मछली का तेल, बादाम, ये चीजें जो हैं ये विटामिन ई के मुख्य स्रोत हैं। और एक महत्वपूर्ण विटामिन ई का जो है उसको कहते हैं सुंदरता की विटामिन, सुंदरता की विटामिन, ब्यूटी विटामिन। यानी क्या नाम है इसका? ब्यूटी विटामिन। अब मेरे भाई जो हैं कुछ खुश हो रहे होंगे कि सर जी अब तो विटामिन ई लेनी है, मान दो, है ना, कि या तो दूध, मांस, अंडा, मछली का तेल, बादाम ये खाएंगे सर, और अब तो हमें विटामिन ई लेनी है ताकि हम और भी सुंदर होते जाएं। देखो भाई, सबसे पहली चीज तो ये कि आपके साथ क्या क्या अन्याय किया गया है। हम देखेंगे कि कौन सा हार्मोन ब्यूटी हार्मोन है। ब्यूटी हार्मोन, इस हार्मोन का नाम है विद्यार्थियों एस्ट्रोजन। और जब एस्ट्रोजन नाम सुनते हैं, पहली बात तो ये अपने लिए ब्यूटी शब्द आएगा ही नहीं। ब्यूटी शब्द आते ही समझ जाना कि महिलाओं की बात हो रही है। फिर भी चलो ठीक है, हमने कहा कि हम भी लगा लेंगे ब्यूटी शब्द, लेकिन देखो ब्यूटी हार्मोन एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन किस में मिलता है? महिलाओं में। आप में मिलता ही नहीं एस्ट्रोजन, ना मेरे में मिलता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन है ही नहीं, तो अपने ब्यूटी शब्द कहां से आएगा? तो ये ध्यान रखना भाई, पुरुष तो जितना कुरूप होगा, जितना डरावना होगा, उतना ही अच्छा लगेगा। ब्यूटी तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन ब्यूटी हार्मोन है, ये महिलाओं में पाया जाता है। अब इधर देखो विटामिन ई, नाम ही क्या लिखा है? ब्यूटी विटामिन। कौन से बॉयज के लिए ब्यूटी शब्द इस्तेमाल करूं रे? बताओ कि तू बहुत ब्यूटी लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, तो पुरुषों के लिए ब्यूटी शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसलिए कृपया करके ज्यादा डीपली नहीं ले कि भाई ये हमारी विटामिन ई जो है सुंदरता की विटामिन है और इसका हम भरपूर फायदा उठाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ, हालांकि फायदेमंद तो होती है, लेकिन देखो नाम के साथ में हमारे साथ अन्याय कर दिया गया है ना। ब्यूटी विटामिन कौन सी है? विटामिन ई। याद रहेगा इतनी चीजें, बहुत से हैं, इतना अपने को ध्यान रहेगा तो विटामिन ई के बारे में कि कमी से जो रोग होता है उसको नपुंसकता या बांझपन कहते हैं। वैज्ञानिक नाम टोकोफेरोल है। सुंदरता की विटामिन कौन सी है? विटामिन ई है। ओके। मुख्य स्रोत क्या है? दूध, मांस, अंडा, मछली का तेल है, बादाम है, ये हमारे इसके मुख्य स्रोत होते हैं। और आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अब हम चर्चा करते हैं विटामिन के बारे में। वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम फिनोक्विनोल, फिनोक्विनोल इसका मुख्य स्रोत होता है फिनोक्विनोल, सॉरी वैज्ञानिक नाम होता है फिनोक्विनोल। ओके, आगे बढ़ते हैं। विटामिन के जो है विद्यार्थियों, ये मुख्य रूप से हमारे शरीर में जिम्मेदार होता है रक्त का थक्का जमाने में। समझो भाई, कमी से रोग कौन सा होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसकी कमी से हमारे रक्त का थक्का नहीं जमता। जैसे समझो, हाँ मान लो मेरे चोट लग गई और चोट लगते ही मेरे खून जो है, मेरा रक्त जो है वो वहां से निष्कासित होने लग गया, बाहर निकलने लग गया। 2 4 5 10 मिनट बाद बहते बहते थोड़ी देर बाद में वो जम गया, और जम करके वो रुक गया। अपने भाषा में बात करें तो खरूट आ गया। खरूट आने का मतलब है कि कौन आ गया? रक्त का थक्का जम गया। लेकिन विटामिन के की कमी हो गई विद्यार्थियों, तो हमारे जो है वो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। अगर रक्त का थक्का नहीं जम रहा तो इसका मतलब अपना खून बहता रहेगा, और जब खून बाहर ही बहे जाएगा तो अपने तो खून का जो है बॉडी के अंदर कमी आ जाएगी। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, विटामिन के जो है इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी कि ब्लड जो है वो बाहर निकलते रहता है और जमता नहीं है। लेकिन विटामिन के अगर जो है वो हमारे सहायक किसमें है? रक्त थक्का निर्माण में सहायक। शरीर के आंतरिक भागों में, आंतरिक भागों में रक्त को जमने नहीं देता, जमने
नहीं देता, इसलिए इसका नाम ही क्या है, एंटी हेमरेजिक। उपनाम, इसका उपनाम ही क्या है, एंटी हेमरेजिक, यानी आंतरिक रक्तस्राव को ये हमारे शरीर में आंतरिक रक्तस्राव है वो नहीं होने देगा। रक्त का थक्का, सॉरी हमने ये शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। शरीर के आंतरिक भागों में रक्त का स्त्राव नहीं होने देता, आंतरिक स्त्राव नहीं होने देता, नहीं होने देता। गलती से हमने रक्त का थक्का नहीं, रक्त का थक्का बनाता है, जैसे मान लो मेरे कोई शरीर के इंटरनली कोई चोट लग गई, अब चोट लगते ही वहां से रक्त बहने लग जाएगा, अब शरीर में बहने से रोकेगा कौन उसको, तो विटामिन के बहने से रोकेगा, मतलब थक्का बनाता है, कमी से रक्त का थक्का जमता नहीं है इससे, है ना। ओके, और बात करके चले तो स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत क्या है इसके, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां जैसे पालक के, अंडा, दूध, मांस, दूध मांस, यहां एक स्टार लगा के लिख दो, दूध में, अंडे में विटामिन सी नहीं है, विटामिन सी अनुपस्थित। ओके, बाकी हमें सभी विटामिन यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो ये हमारा विटामिन के जो है ये कंप्लीट हुआ, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है और ये कहीं ना कहीं अपने शरीर के लिए भी महत्वपूर्ण है। ओके, अगली विटामिन आ रही है हमारी विटामिन बी, और ये लास्ट है विटामिन बी। इसको हमने अलग अलग पार्ट में बांट दिया, विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9 और बी12, यानी हमने विटामिन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। विटामिन बी1 है, बी2 है, बी3 है, बी4 है, बी5 है, बी6, बी7, बी9 और बी12, ये हमारी कुछ विटामिन है जो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है विद्यार्थियों। विटामिन बी जो होती है उसके लिए आपने ये सुना होगा कि विटामिन बी जो होती है उसकी कमी से हमारे जो शरीर में रोग होता है वो मुख्य रूप से बेरी बेरी रोग होता है। विद्यार्थियों, बेरी बेरी रोग के साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपके शरीर में विटामिन बी1 की कमी से तो बेरी बेरी रोग हो गया, लेकिन विटामिन बी2 की कमी से हमारे होंठ जो है वो फटने लग जाते हैं। विटामिन बी3 से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन बी5 की कमी से हमारे जो पैर होते हैं उनमें मुख्य रूप से एक रोग होता है, बर्निंग फ्रूट रोग होता है। विटामिन बी6, बी9 और बी12 की कमी से एनीमिया रोग होता है, और विटामिन बी7 की कमी से हमारे बाल झड़ने लगते हैं विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूं ये सारे के सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। सबसे पहले मैं बात कर लूं वैज्ञानिक नाम, किसकी बात कर रहे हैं भाई, वैज्ञानिक नामों की हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों। तो वैज्ञानिक नाम, सबसे पहले थायमीन, राइनोफ्लेविन, नियासिन, नियासिन, और एक बार इसका ध्यान रखना भाई, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। पेंटाथिनिक, पेंटाथिनिक, पायराडॉक्सिन, बायोटीन और फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल। एक बार जल्दी से सबके नाम हम बोल लेते हैं। विटामिन ए का थायमीन है, विटामिन बी का राइनोफ्लेविन है, विटामिन सी का हमारे सॉरी विटामिन सी नहीं, विटामिन बी3 का नाम है नियासिन, विटामिन बी5 का पेंटाथिनिक, पायराडॉक्सिन और बायोटीन है, फोलिक अम्ल है, और इसका कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए इसका कोबालेमाइन।
ओके, ये सारे के सारे नाम आप नोट कर लो पहले। थाइमीन, राइबोफ्लेविन, एक बार मैं इधर इसको खिसका लेते हैं थोड़ा सा। ओके, देखो थाइमीन है, राइनोफ्लेविन है, नियासिन है, पेंटाथेनिक है, पैराडॉक्सिन है, बायोटीन है, फोलिक अम्ल है और कोबालेमाइन है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम विटामिन बी1 की बात करके चले तो विद्यार्थियों यहां हमें इनके रोगों के बारे में मुख्य रूप से पता होना चाहिए। ओके, विटामिन बी1 की बात करके चले विद्यार्थियों, तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो है बेरी 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 बेरी। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसमें मुख्य रूप से हमारे बॉडी में एक तो हार्ट प्रभावित होता है और एक होता है हमारा ब्रेन, यानी हमारा हृदय और हमारा ब्रेन दोनों क्या होते हैं इसमें प्रभावित। ओके, स्रोत की बात करके चले तो ये ध्यान रखना इसमें ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट यानी अपने जो भी बादाम वगैरह जो जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं वो इसके लिए सहायक होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे और बढ़े हम, एक बार न्यू पेज पे हम चर्चा कर लेते हैं। विटामिन बी2 कमी से कौन सा रोग होता है, होठों का फटना, मुंह में छाले, होठों पर दरारें आना, ये सारे हमारे बी2 की कमी से होने वाले रोग होते हैं। विटामिन बी3 की बात करके चले तो इससे रोग होता है पेलाग्रा, या इसको बोला जाता है 3D। इसमें एक तो मेमोरी लॉस होती है, यादाश्त कमजोर। ठीक है विद्यार्थियों, एक होता है इसमें डायरिया, यानी इसके अंदर डायरिया रोग भी हो जाता है। डायरिया का मतलब जानते हो आप लोग कि जैसे दस्त होते हैं उनको डायरिया बोला जाता है। विटामिन बी3 की कमी से होने वाले ये कुछ मुख्य रूप से याद रखना, ये कि इसमें मेमोरी लॉस होता है। विटामिन बी5 की बात करके चले तो इसकी कमी से जो रोग होता है, कमी से, कमी की बात करके चले तो इसकी कमी से होता है बर्नर फ्रूट सिंड्रोम, बर्नर फ्रूट सिंड्रोम। ठीक है विद्यार्थियों, विटामिन बी7 की बात करके चले, बालों का झड़ना, बालों का झड़ना तथा कमजोर होना। ओके, अब बात करें विटामिन बी6, विटामिन बी9 और विटामिन बी12। इन तीनों की कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम है एनीमिया। एनीमिया, और एनीमिया क्या होता है ये भी ध्यान से सुनना भाई। एनीमिया के अंदर आरबीसी की कमी हो जाती है। आरबीसी की क्या हो गई, कमी। और आरबीसी की कमी होने का मतलब है हमारे रक्त की क्या हो जाना, कमी हो जाना। ठीक है, अगर विटामिन बी9 और विटामिन बी12 की बात करके चले तो इन दोनों से जो एनीमिया होता है उस एनीमिया में ध्यान रखना भाई, आरबीसी की आयु बहुत कम हो जाती है। उसको बोला जाता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया, यानी लगभग आरबीसी की आयु जो है वो कितने दिन की हो जाती है, 10 दिन की। वैसे होती कितने दिन की है, 120 दिन की, लेकिन कितने दिन की हो जाती है इसके अंदर, लगभग हम लेके चले तो 10 दिन के आसपास इसकी आयु हो जाती है।
जिसको रोग बोला जाता है, और ये कहीं ना कहीं अपनी बॉडी के लिए बड़ा घातक होता है, क्योंकि आरबीसी अपने ऑक्सीजन का परिवहन करती है और अपने लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है विद्यार्थियों, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई समस्या नहीं होगी, और हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे इसका लास्ट टॉपिक बचा है प्रोटीन। ठीक है विद्यार्थियों, ये विटामिन मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होंगी, और विटामिन से बड़ा महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। अगर पोषण से क्वेश्चन आएगा तो वो पहली प्राथमिकता विटामिन को देगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन, ओके, किस भाषा का शब्द है ये? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ अपन शक्ति ले लेते हैं, पावर। ओके, खोज, खोज जो है इसकी मुल्डर ने की है। किसने की है भाई? अब इसकी कमी से जो होने वाले रोग हैं वो पूछ लेता है, CO4 या मेरेस्मस, ये दो रोग होते हैं, और ये दोनों रोग किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन की कमी से होते हैं, और विद्यार्थियों बहुत बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होती है, ये मुख्य रूप से हम बात करके चले, जैसे वसा को हमने वसीय अम्ल में तोड़ दिया था, ग्लिसरॉल में तोड़ दिया था, कार्बोहाइड्रेट को हमने ग्लूकोज में तोड़ दिया था। प्रोटीन जो है ये टूटती है विद्यार्थियों अमीनो अम्लों में, अमीनो अम्लों में, और मुख्य रूप से अमीनो अम्ल से ये भूमिका निभाते हैं। अब बात करके चले बॉडी के अंदर, शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कितने प्रकार के अमीनो अम्ल हो गए? मुख्य रूप से 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हो गए, जिसमें 10 अमीनो अम्ल, डबल ए का मतलब है अमीनो एसिड, शरीर से निर्मित, शरीर में निर्मित, और 10 अमीनो एसिड जो हैं ओके, 10 अमीनो एसिड जो हैं बाहर से ग्रहण करने पड़ते हैं। तो विद्यार्थियों 10 अमीनो एसिड हमारा शरीर बना रहा है, और 10 अमीनो एसिड हमें बाहर से ग्रहण करने पड़ेंगे। मुख्य रोग, इसमें जो रोग हैं वो पूछने की संभावना होती है। खोज किसने की, ये भी कई एग्जाम से पूछा जाता है। आगे हम और चर्चा करें कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत आप क्या लेना चाहोगे। तो विद्यार्थियों जैसे मुख्य स्रोत की बात करके चले तो बहुत सी, जैसे दाल वगैरह होती है, लेकिन जैसे सोयाबीन है, और स्पाइरुलिना सेमाल है, ये भी मुख्य रूप से इसका स्रोत है। दाल है, इनसे भी हमें क्या मिलती है? मुख्य रूप से प्रोटीन मिलती है। और बात करके चले तो प्रोटीन शरीर में उपस्थित, हमारे शरीर में प्रोटीन कहां कहां पाई जाती है? तो आ जाओ विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करके चले बाल व नाखून, इनमें कौन सी प्रोटीन होती है? तो इनमें होती है केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन। ओके, फिर हम बात करके चले तो हमारे जो दांत होते हैं, दांत में कौन सी प्रोटीन होती है? तो दांत में होती है विद्यार्थियों हमारे डेंटिन प्रोटीन। ओके, हमारी हड्डियों की बात करके चले, हड्डियों की बात करके चले तो हमारी हड्डियां दो प्रकार की होती है। मजबूत हड्डी जो होती है उसको हम अस्थि कहते हैं, और कमजोर हड्डी जो होती है उसको हम उपास्थि कहते हैं। तो अस्थियों में तो प्रोटीन जो मिलती है वो मिलती है विद्यार्थियों ओसिन प्रोटीन, ये जब हम कंकाल पढ़ेंगे तभी भी चर्चा करेंगे। और
हमारी उपास्थियों में जो होती है वो होती है कोंड्रीन प्रोटीन। ओके, और बात करके चले तो हमारे रक्त के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हीमोग्लोबिन। सॉरी, हीमोग्लोबिन में आप हिम को हटा दो क्योंकि वो तो वर्णक है। ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन जो हमारा रक्त का थक्का जमाती है, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है। ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो अपनी बॉडी में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो विद्यार्थियों, ये मैंने आपके शरीर की बात की है कि हमारे शरीर में कौन-कौन सी विटामिन्स हमें देखने को मिलती है। और भी बहुत सी विटामिन्स हमारे शरीर में उपस्थित होती है, लेकिन हमें इन विटामिन्स के बारे में हमें पता होना सॉरी इन प्रोटीन्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर कौन-कौन सी प्रोटीन, कौन-कौन से ऑर्गन्स, कौन-कौन से अंगों में पाई जाती है। तो ये कुछ प्रोटीन्स थी अपनी बॉडी के अंदर। इससे होने वाले रोग, इसकी कमी से कौन-कौन से रोग होते हैं, और विद्यार्थियों ये हमारी बॉडी में कहाँ-कहाँ उपस्थित है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये हमने हमारे पोषण के बारे में बेसिक सी और बढ़िया स्टैंडर्ड तरीके से जितना हमें सीखना था वो हमने सीखा है। हमने विटामिन्स पढ़ ली, प्रोटीन पढ़ ली, वसा पढ़ लिया और कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया। ये हमारे 4 भोजन के जो हैं स्रोत हैं, जो 3 मुख्य हैं और एक हमारे भोजन का अल्प विकसित स्रोत होता है। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि हमने बड़ी एनर्जी और उत्साह के साथ में आपको पढ़ाने की कोशिश की है। नोट्स प्रॉपर साथ में लिखते हुए चलो, और जितनी चीजें विटामिन से आप लोगों को मैंने बताया है, क्योंकि विटामिन से सर्वाधिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो विटामिन से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं थी मैंने सारे के सारे आप लोगों को करवा दिए हैं। स्रोत, कमी से होने वाले रोग, इसके अलावा ये वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये महत्वपूर्ण होते हैं और ये एग्जाम से पूछे भी जाते हैं। तो आप लोग बड़े एनर्जी और उत्साह के साथ में प्रत्येक टॉपिक को समझते चलो, पढ़ते चलो, और जितना उत्साह और एनर्जी लगा सकते हो उतनी लगा दो, क्योंकि इस बार नहीं तो कभी नहीं, इस बार हमें सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो, और जितना उत्साह और एनर्जी है उतने कार्य करो विद्यार्थियों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, एक नई शुरुआत और एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत सभी।